सूरज की पहली किरणें जब गांव की मिट्टी को छूती थीं, तब राधा अपनी छोटी सी झोपड़ी से निकलकर खेतों की ओर चल पड़ती थी। राधा, एक ऐसी लड़की जिसके सपने बड़े थे, मगर जिंदगी ने उसे हर कदम पर चुनौतियों से भरे रास्ते दिए। उसका बापू बीमार था, मां दिन रात दूसरों के घरों में काम करती थी और छोटा भाई स्कूल की फीस के लिए तरसता था। राधा के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं डगमगाया। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में एक स्टॉल था, जहां हस्तशिल्प की चीजें बिक रही थीं। राधा की नजर एक खूबसूरत कढ़ाई वाले दुपट्टे पर पड़ी। उसने सोचा, मैं भी तो ऐसी कढ़ाई कर सकती हूं। उसने स्टॉल के मालिक से बात की और अपनी बनाई एक साड़ी दिखाई, जो उसने रात रात जागकर तैयार की थी। मालिक ने उसकी कला की तारीफ की और उसे मेले में अपनी चीजें बेचने का मौका दिया। राधा ने दिन रात मेहनत की। पुराने कपड़ों से उसने दुपट्टे, साड़ियां और कुर्ते बनाए। मेले के दिन उसका स्टॉल सजा हुआ था। लोग उसकी कढ़ाई की बारीकियों को देखकर हैरान थे। कुछ ही घंटों में उसकी सारी चीजें बिक गईं। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। मगर जिंदगी की मुश्किलें कहां रुकती हैं। मेले के बाद गांव में बाढ़ आ गई। राधा का घर टूट गया और उसका सारा सामान बह गया। परिवार सड़क पर आ गया। राधा का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनाया, जहां औरतें एक साथ हस्तशिल्प बनाती थीं। राधा ने उन्हें अपनी कला सिखाई। धीरे धीरे उनकी बनाई चीजें शहर के बाजारों तक पहुंचने लगीं। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने राधा की कहानी सुनी और उसकी मेहनत देखी। उसने राधा को अपने साथ शहर चलने का न्योता दिया, ताकि वह अपनी कला को और बड़ा मंच दे सके। राधा ने हां कहा, लेकिन अपने गांव को नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक छोटा सा कारखाना खोला, जहां गांव की औरतें आत्मनिर्भर बन सकें। आज राधा का नाम हर शहर में जाना जाता है। उसकी बनाई साड़ियां और दुपट्टे देश विदेश तक पहुंचते हैं। लेकिन वह जानती है कि जिंदगी की मुश्किलें कभी नहीं रुकेंगी। हर नई सुबह एक नई चुनौती लाती है, मगर राधा का विश्वास है कि मेहनत और हौसले से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी की ठोकरों से डर जाता है।